नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, हम रोजाना जीवन में कुछ ऐसे काम करते हैं जो मनुष्य को नकारात्मकता से भर देते हैं। मनुष्य की चाहे भाग्य रेखा कितनी लंबी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ये 5 काम करता है तो उसे गरीबी का सामना करना ही पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा है, जिन्हें अपनी भूल के कारण गरीबी का सामना करना पड़ा था। यदि हम उस भूल को सुधार लें और ये छोटी गलतियां करने से बचे तो हम भी अपने जीवन से दुख, दरिद्रता और निराशा को समाप्त कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से कार्य बताए हैं। दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माधव का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन 5 कारणों से मनुष्य के जीवन में आती है दरिद्रता। गीता में उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सुख, दुख, गरीबी, अमीरी के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म ही उसकी गरीबी का कारण बनते हैं। अगर वो बुरे काम करता है तो उसे उसका बुरा ही फल मिलता है और अच्छे कर्म करता है तो अच्छा ही फल मिलेगा। सबसे पहली गलती जो आमतौर पर इंसान करता है दोस्तों, जिस घर में भगवान को भोग लगाए बिना ही अन्न ग्रहण किया जाता है उस घर में दरिद्रता सदैव निवास करती है, क्योंकि जिस विधाता ने मनुष्य को अन्न प्रदान किया, अगर मनुष्य उन्हें ही भूल जाए तो ये भगवान का निरादर है। मनुष्य को कभी भी दूसरे के हिस्से का भोजन भी स्वयं नहीं खाना चाहिए। घर में बनाए गए भोजन पर पशुओं का भी अधिकार बताया गया है। सबसे पहले ईश्वर का प्रसाद और उसके बाद गौ माता और कुत्ते का भी हिस्सा होता है, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का निवास है और वो सभी मनुष्य को दूध प्रदान करती है। गौ माता को रोटी खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। वही आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। जिस घर के लोग देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते, पशुओं की सेवा नहीं करते, ऐसे घर में निश्चित ही दरिद्रता, कलेश और दुख बढ़ता है। अगली गलती, कम दान करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर के लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म नहीं करते, उनसे लक्ष्मी जी रूठ जाती है। धन का सदुपयोग दान से ही है। दान करने से ही धन में वृद्धि होती है। अगर धन का दान ना किया जाए तो ऐसा धन कष्टकारक होता है, वो सुख शांति प्रदान नहीं करता। इसलिए मनुष्य को समय समय पर दान अवश्य करना चाहिए। द्वार पर आए हुए भिक्षुकों को भी धुतकारना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी गलती है स्त्री का अपमान। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री महालक्ष्मी का रूप है। स्त्री के साथ हिंसा करना, मारपीट करना पाप है। इससे लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। जिस घर में स्त्री सदा आनंदित रहती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिस घर की स्त्रियां सदैव शोक करती है, दुखी रहती है और श्राप देती है, ऐसे घर से लक्ष्मी जी सदा के लिए चली जाती है और दोबारा कभी भी नहीं आती। अगली गलती है मदिरा सेवन और जुआ खेलना। जिस घर के सदस्य मदिरा का पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके सभी पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जुआ खेलने से धन का दुरुपयोग होता है। इससे माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती है। इसलिए मनुष्य को धन का केवल सदुपयोग ही करना चाहिए, तभी उनके पास धन की वृद्धि होती है। अगली गलती है पराई स्त्री के बारे में बुरे विचार मन में लाना। दोस्तों, जो पुरुष पराई स्त्री के बारे में सोचते हैं या महिला अगर पराये पुरुष के बारे में सोचती है तो ये सिर्फ गलती ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बाली से लेकर रावण तक, रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि पराई स्त्री की चाह रखने वाले का अंत एक ना एक दिन अवश्य हो जाता है। इसलिए अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री के बारे में ना सोचे, ये पाप है। इससे लक्ष्मी जी रूठ जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो गलतियां जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में गरीबी, कलेश और दुख आता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।